कमल संस्था तत्र जय पंजवर्णाकर ज्येष्ठा भीतिमामुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालय कलभुवन माता संततम श्री श्रीन शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयान्नगम्यं वंदे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तत्सताश्रम आकाश मार्ग हरि शरण द्वारा सहज मार्ग। साधक अपनी साधना में जब तल्लीन होता है तो उसे तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आसन शुद्धि, वातावरण शुद्ध और शांति बनी रहनी चाहिए। किसी प्रकार के आवाज नहीं आना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण पशुओं के और स्त्रियों के कान में नहीं जाना चाहिए। शब्द आकाश मार्गी होता है और नारायण की जो शक्ति है वो आकाश मार्गी है। शक्ति से ही शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। शंकराचार्य का भी कथन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब नारायण के स्वरूप हैं। एक रूप के रूप में, सगुण के रूप में है। जो परमात्मा निराकार है वही स्वरूप में प्रवेश होकर के सगुण में आकर के अनेक प्रकार के जीवों को अपने ऊपर निर्धारित करके धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। अपने क्रियाकलाप लीलाओं से, चरित्र से, परोपकार से, हर ढंग के चरित्र दिखा करके लीलाधारी ही लीला करते हैं। जो ईश्वरी तत्व है, सर्वश्रेष्ठ निराकार है। जैसे परिवार में छोटा भाई और बड़ा भाई, तो निराकार साकार दो आध्यात्म के पहलू हैं। जब व्यक्ति या साधक साकार रूप को पकड़ते पकड़ते अंत तक पहुंचता है तब वो निराकार में प्रवेश करता है। परमात्मा निराकार है, जिसे हम नारायण भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं। नारायण चार शब्द का जो अक्षर है वो चार धाम, चार प्रकार के पुरुषार्थ को देने वाला है। नारायण ही नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में अधिष्ठापित हैं। इतिहास में तो इतना ही मिलता है कि जब बौद्ध धर्मों का राज्य चला, बौद्ध धर्म यहाँ पृथ्वी पर अत्यधिक हुआ, तो उसमें जो निकृष्ट प्रति के व्यक्ति थे उन्होंने बद्रीनारायण भगवान को अलकनंदा नदी में एक छोटी सी झील थी, उसे फेंक दिया था। उस झील में काफी समय तक बद्रीनारायण महाराज पड़े रहे। जब आदि गुरु शंकराचार्य वहां पहुंचे तो उन्हें दिव्य दर्शन हुआ और उस दिव्य दर्शन से उन्हें खोजा गया तो उस झील के अंदर नर नारायण की मूर्ति मिली। उस मूर्ति को निकलवा करके अब पुनः जो है बद्रीनारायण धाम के मंदिर में स्थापित किया गया। द्वैतवाद का प्रचार सनातन में किया, बौद्ध धर्म का खंडन किया। बौद्ध धर्म आज भी है लेकिन इतना प्रचलित नहीं है। शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद पाद जी, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली। बचपन में ही 5 साल की उम्र में ही इन्होंने काफी अध्ययन कर लिया था, क्योंकि दिव्य गुण इनके अंदर भरमार था, पैदाइशी था। 8 साल की अवस्था में इन्होंने संन्यास धारण किया। इनके 4 शिष्य हुए जो 4 मठ में रहे। उत्तराखंड में, उत्तर में बद्रीनारायण ज्योतिष मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, दक्षिण में सिंगेरी मठ और पश्चिम में कालका मठ। इस प्रकार से चारों तरफ मठ का प्रयोग किया, आश्रम बनवाए। वहाँ उनके बाद जो संचालक वहाँ रहे वो जगत गुरु कहलाते हैं। 32 साल की उम्र में ही आदि गुरु शंकराचार्य स्वर्गीय हुए। इसी बीच में इन्होंने काफी भाव से लिखा, दर्शन लिखा, नाटक भी लिखे और अपने जीवन को शीघ्र ही स्वर्णमयी जीवन बना दिया, जिनका आज इतिहास है, नाम उनका सब जानते हैं। और बद्रीनारायण में ही काफी दिन रहे। उसके बाद इन्होंने अपने प्राण का त्याग केदारनाथ में किया और इस शंकर स्वरूप थे। फिर पुनः जो है प्राण इनका निकला तो कैलाश पहुंच गए। अपने शक्ति से अपने माता को विष्णु का दर्शन कराया और विष्णु धाम को ले जा करके बैठाल दिया। इतनी दिव्य शक्ति। इनकी माता का नाम आरंभ्या था, पिता गुरुदेव जी थे।
केरल के निवासी थे और इनका चरित्र महान था, दैवी गुणों से भरपूर था। लेकिन इनका सबसे ज्यादा रुचि शारदा पीठ दक्षिण दिशा में जो है श्रृंगेरी में ही ज्यादा इनका अत्यधिक इच्छा रहती थी। वहीं इनका भी प्रवचन और शिष्यों को ज्ञान देना, वेदांत का ज्ञान देना, भाष्य लिखे, गीता पर भाष्य लिखे, कई रचनाओं का इन्होंने रचना किया। और इन्हीं के द्वारा 8वीं शताब्दी में ही नरनारायण के रूप में विष्णु के अवतार दिखा करके और बद्रिका आश्रम में उनको स्थापित किया। इतिहास के द्वारा मालूम होता है कि ये दिव्य मूर्ति सबसे प्राचीन है। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में आज भी है, जो कि जून से अक्टूबर तक इनका दरवाजा खुलता है। 6 महीने खुला रहता है, 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड। 24 घंटे वहां बर्फ गिरता है, जल बरसता रहता है, जिसके कारण 6 महीने दरवाजा बंद रहता है और 6 महीने दरवाजा खुलता है। इतना दिव्य स्थान है कि अलका नदी के किनारे ही जब इन्होंने अपने जीवन में देखा कि पहाड़ से सारे पानी बर्फ के निकल रहे हैं और सब ठंडे हैं, इन्होंने अपने शक्ति से कर्म कुंड, तप्त कुंड का भी प्रयोग कर दिया, जो कुंड आज भी वहाँ व्यवस्थित है। लोग ठंडे पानी में भी स्नान करते हैं और गर्म पानी में भी स्नान करते हैं। एक शहर बनवा दिया है जिसमें काफी लोग उसमें घुस के स्नान करते हैं। इतना बड़ा कार्य आदि गुरु आचार्य के द्वारा हुआ। ये शंकर के स्वरूप हैं। शंकराचार्य के अनन्य शिष्य हुए हैं आजकल, और जो इनकी भक्ति किया वो कुछ न कुछ प्राप्त किया। बद्रीनारायण भगवान का आज भी लोग दर्शन करते हैं, अथाह संख्या में लोग जाते हैं। वहाँ का मुख्य उद्देश्य है, जिनके माता पिता मृतक हो चुके हैं, अगर वो पिंडदान वहाँ करते हैं तो दोबारा उन्हें पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब नर नारायण के रूप में बद्रीनारायण भगवान वहाँ विराजमान हो। जय श्री नारायण।